कि दुनिया ये कह रही है, वेस्ट जो कहता है, जिस नाम पर इजराइल ने जंग शुरू की है, कि ईरान का लक्ष्य है इजराइल को बर्बाद करना, इजराइल को खत्म करना। क्या ये घोषित लक्ष्य है ईरान का? बिल्कुल। ईरान में पैदा होने वाली नस्लें, पैदा होने वाले बच्चे अपनी मस्जिदों में, अपने इमाम बाड़ों में और गलियों में हर प्रोटेस्ट में मर बर इसराइल लगाते हैं, मर बर अमेरिका लगाते। इसका मतलब क्या है? यानी अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। उनकी नमाज खत्म नहीं होती, वो कहते हैं इसराइल मुर्दाबाद। क्यों? इसलिए कि वो इसराइल को एक मुल्क नहीं मानते। वो इसराइल को कहते हैं कि ये एक फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीनियों के उसके सरजमीन से उनको खदेड़ कर ज़बरदस्ती वहाँ बसाया गया। वही मैं बात कर रहा हूँ, जो विचार मॉडल है ईरान का, वो अमेरिका के लिए भी ख़तरनाक है, पूरे वेस्ट के लिए ख़तरनाक। क्यों? जब इस विचार को दूसरों ने अडॉप्ट किया, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह ने अडॉप्ट किया, तो वो इसराइल के लिए खिलाफ खड़े हुए। यमन में अंसारुल्लाह ने इस मॉडल को अडॉप्ट किया, तो उन्होंने वो इवन फिलिस्तीनियों को ईरान ने इसराइल के खिलाफ लड़ना सिखाया। और ये जो लड़ाई है, तो फिर इजराइल कहाँ गलत है अगर वो जंग कर रहा है? अगर इन सब जरियों से ईरान जंग करता रहा है इजराइल के खिलाफ, और वो यही कहते हैं कि सीधी लड़ाई नहीं लड़ी कभी ईरान ने, कभी हमास के जरिए लड़ी, कभी हाउथी के जरिए लड़ी, कभी हिजबुल्लाह के जरिए लड़ी, तो आज अगर वो सीधी लड़ाई लड़ने के लिए इजराइल चला गया तो वो क्यों गलत है? देखिए, गलत इसलिए है कि कुछ रूल्स हैं, उन्होंने खुद रूल्स बनाए, उन्होंने खुद वॉर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो खुद तय किए हैं वेस्ट ने। उसके अंदर ईरान ने तो हमला नहीं किया जाकर, ईरान के खिलाफ अटेम्प्ट टू रजीम चेंज कितनी बार ईरान के अंदर होने उसका जिम्मा अभी आपने खुद कहा आपने यमन से, सीरिया से, हिजबुल्लाह कहाँ है सर, लेबनान से, हाँ, और गाजा से, इन सब जगहों से कौन लड़ रहा है इजराइल के खिलाफ? ईरान लड़ रहा है ना। आप मान रहे हो इस बात को? देखिए, ईरान इस तरह नहीं कह सकते। आप किसी कौम को अपने हुकूक के लिए उसको टेक्निक देना, उसको आत्मनिर्भर कर देना, इससे आप ये आइडिया नहीं लगा सकते कि वो उनके हुकूक हैं। यानी ईरान इसी बात को दुनिया को समझाता है कि अगर एक फिलिस्तीनी इसराइल के खिलाफ लड़ रहा है तो वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो ईरान की लड़ाई नहीं लड़ता है। ये तो ऐसे ही है। देखिए, ये जैसे पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान अपने प्रॉक्सीज के जरिए हमारे यहाँ पर खून खराबा कराता है, तो हम उसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हैं ना, और हमने हमला पाकिस्तान पे इसलिए किया। तो अगर ये काम अभी हम आते हैं ये एक्चुअली मैं तो आपसे ये जंग वाली बात करना ही नहीं चाह रहा था। मैं तो ईरान के अंदर क्या है जंग से जोड़ना चाहूंगा। ईरान के अंदर एक बार जरा कुछ कहना चाह रहे हैं सर। हाँ, मैं इसी को जंग से जोड़ना चाहूंगा। देखिए, हम जब टेररिज्म की स्टडी करते हैं तो टेररिज्म में क्या कहा जाता है कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और जो ये है ना डिससेटिस्फाइड पॉपुलेशन, और इन दोनों को जब आप जोड़ते हैं और उसके बाद उसमें साजो सामान उनको अगर दिया जाता है, लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस, ये अगर मिलता है, तभी जाके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती है। तो जो इन्होंने बताया, अभी आप इसी को जोड़िए कि विचार की लड़ाई, उसमें शिया और सुन्नी दोनों जुड़ गए, क्योंकि हमास सुन्नी ग्रुप है, वो शिया नहीं है, लेकिन वो भी इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है। तो ये दोनों बातें हुई, तो इसी को तो टेररिज्म कहते हैं। टेररिज्म और है क्या? तो बेसिकली एक तरीके से ये सब जो लड़ रहे हैं इजराइल के, उस हिसाब से इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है कि भाई ये सारे के सारे लड़ रहे हैं, ये मेरी जो अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। मानते ही नहीं है, अस्तित्व मानते नहीं है और अस्तित्व को खत्म करना चाहती हैं। ग्राउंड पे तो है ना इजराइल। तो अगर आप उसको खत्म करना चाहते हैं, अगर आप हमें मारना चाहते हैं, और अगर आप इन सबको चाहे आप मोटिवेट भी कर रहे हैं, और लेकिन मैं ये तो जैसा आपका मानना है, बट हमारा ये पूरे वर्ल्ड में ये तो क्लियर है कि ईरान मदद भी करता है, ऐसी बात नहीं है। ईरान ने ड्रोन्स दिए हैं, ईरान ने रॉकेट्स दिए हैं, ईरान ने साजो सामान भी दिया है, और इन सब चीज़ों को मदद करने से तो जाहिर है कि इजराइल का कहना बिल्कुल सही है कि ये सब के सब उसकी प्रॉक्सीज हैं, और ईरान टेररिज्म के एक्शंस को सपोर्ट कर रहा है। इसमें कोई इसी को ईरान भी ये मानता है कि इसराइल इस पूरे क्षेत्र में अमेरिका की प्रॉक्सी है। सिर्फ प्रॉक्सी नहीं कहता, बल्कि एक धारणा है कि इसराइल वो जो गुंडा टैक्स है जो अमेरिका इन क्षेत्र के मुल्कों से लेता है, अरब देशों से, उनके ऊपर गुंडा गर्दी करने के लिए इसराइल की शक्ल में एक चौकी बसाई है। अच्छा,